हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसमें आपके रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करूंगी मैं। यहाँ पे करंट फीलिंग्स भी हम देखेंगे, डोंट वरी। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, फिर करंट फीलिंग्स देखेंगे, फिर इंटेंशंस देखेंगे, फिर उनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे, उसके बाद कुछ मैसेजेस देखेंगे। तो बहुत लॉन्ग रीडिंग होने वाली है गाइज। यहाँ पे मैंने आपको रीडिंग रेजोनेट करे इसलिए मैंने अलग अलग पाइल चुनी है, यानी कि अलग अलग मैंने जोडिक साइन रखे हैं। सारे एलिमेंट्स इसमें आ गए, सारे जोडिक साइन आ गए। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको अपना साइन चुनना है, ठीक है। जैसे आप अगर एयर साइन के हैं, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, तो ये येलो कार्ड चुनिए। आप अगर फायर साइन है, एरीज लियो सेजिटेरियस, तो ये वाला चुनिए। आप अगर अर्थ साइन है तो टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न, ये वाला चुनिए। आप अगर वाटर साइन है तो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, ये वाला कार्ड चुन सकते हैं, ओके। तो मैं आपको पाइल 1 में मिलती हूँ, ओके। हेलो पाइल 1। तो जिन्होंने येलो कार्ड चूज़ किया था उनकी क्या रीडिंग आती है, क्या करंट फीलिंग्स है उनके पार्टनर की, वो क्या सोच रहे हैं, उनके कनेक्शन में क्या चल रहा है, ये सब कुछ देखने वाले हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनर्जी ऑरिकल से, यानी कि हमें सबसे पहले एनर्जीज देखनी है आपके रिलेशनशिप की। तो एक कार्ड मैं आपके लिए लूँगी और दूसरा कार्ड आपके पार्टनर के लिए, और कनेक्टिंग एनर्जी भी लेंगे, ओके। तो सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। यूनिवर्स हमें बताएं कि एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा के जो पार्टनर हैं उनके कनेक्शन में क्या चल रहा है। गाइज मैंने ऑलरेडी शफल कर लिया था, लेकिन एक बार और कर लेते हैं। चलिए आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है। ऑल टाइड अप, ये आपकी एनर्जी, ये आपके पार्टनर की एनर्जी, और ये आपकी कनेक्टिव एनर्जी। वाओ, द सन का कार्ड आया, ओके। तो गाइज यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी गाइज, ये कलेक्टिव रेटिंग है, आप सबसे रेजोनेट नहीं हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम होती है गाइज, ओके। इसीलिए मैंने अलग अलग साइंस के लिए, अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग रीडिंग रखी, ओके। तो गाइज यहाँ पे आपकी एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर जो ये हैं वो बहुत टाइट अप समझ रहे हैं कि उनकी इनकी एनर्जी ऐसी है गाइज। यहाँ पे दोनों आपकी और उनकी एनर्जी है। आपकी एनर्जी है कि आप बहुत बंधा हुआ फील करें, इस रिलेशनशिप से आप बहुत थक चुके हैं। मुझे लगता है कि आपको बंधन फील होता है कहीं ना कहीं। आप ऑल टाइड अप का कार्ड है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं इस रिलेशनशिप से। कहीं ना कहीं आपको ये बर्डन फील होता है, कहीं ना कहीं आप ये सोचते हैं कि कब इन बंधन से निकलूंगी, कब आपके पार्टनर आएंगे। शायद ये वेटिंग एनर्जी है गाइस। यहाँ पे आप थक चुके हैं अपने पार्टनर का वेट कर करके, और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है, यानी कि जो मेरे व्यूअर हैं, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि अब इस रिलेशनशिप से निकला जाए। और कहीं ना कहीं आप एक बंधन फील करते हैं, ना चाहते हुए भी। आपको ना तो इस रिलेशनशिप से निकल पा रहे हैं, ना ही आप इन हो पा रहे हैं, ना फिर आउट हो पा रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे आपकी लग रही है, यानी कि आप बहुत कन्फ्यूजन में हैं, क्या करें क्या नहीं करें ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आप चाहकर भी ना तो रिलेशनशिप वर्कआउट कर रहे हैं, ना फिर पूरी तरह रिलेशनशिप में आ पा रहे हैं। ये आपकी एनर्जी गाइस। यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी नंबर 2 का कार्ड है। तो यहाँ पे जर्नी का कार्ड है, वो एक जर्नी में है गाइस। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि उनका कोई ना कोई साइकिल चल रहा है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या कुछ भी ऐसा साइकिल चल रहा है जिससे वो चाह कर भी बाहर नहीं निकल सकते। वो एक जर्नी अपनी रिलेशनशिप में चाहते हैं, जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, एक न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ ना कुछ है जो उनको ख़त्म करना होगा गाइज। यहाँ पे 2 नंबर का कार्ड है, ये कहता है कि आपकी कोई ऐसी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं वो आपके साथ, यानी कि आपके साथ एक नया साइकिल या एक नई जर्नी या नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। उनकी एनर्जी ऐसी है कि उनको पता है कि आपने बहुत वेट कर लिया, उनको पता है कि बंधन फील होता है, आपको स्टक लग रहा है, उनको ये सब बातें मालूम है। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आपको क्लियरिटी दें, आपको बताया जाए कि मैं आपसे एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, यानी कि बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं आपके पार्टनर। और ओल और एनर्जी, यानी कि आप दोनों को कनेक्ट क्या करता है गाइज, यहाँ पे दोनों को कनेक्टिव एनर्जी बहुत अच्छी आई, द सन की एनर्जी। आप दोनों ही क्लैरिटी चाहते हैं, आप दोनों एक साथ बढ़ना चाहते हैं आगे, आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। ये न्यू बर्थ का कार्ड है, यानी कि आप अपने अपने कनेक्शन को, चाहे जो भी सिचुएशन हो, आप उससे बाहर आके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एक नई शुरुआत का कार्ड होता है, एक नई सुबह का कार्ड होता है गाइज। ये आपके पार्टनर आपको एक सूर्य की किरण की तरह मानते हैं, और कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो यानी कि आप दोनों ही बहुत पॉजिटिव हैं, कनेक्टिव एनर्जी आप दोनों की। तो आप दोनों बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं। आपको भी लगता है चाहे कितने ही स्टक हैं आप, लेकिन बाहर आके आप एक रिलेशनशिप को चांस देना चाहते हैं। आपके पार्टनर भी आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो एक रीबर्थ इस कनेक्शन में हो सकता है। ये आपकी दोनों की कनेक्टिव एनर्जी है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर आपके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं। यूनिवर्स हमें बताएं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के जो पार्टनर हैं वो करंटली उनके लिए क्या फील कर रहे हैं।
एक बार मैं शफल अच्छे से करूँगी। तो जब तक मैं शफल करती हूँ आप अपने इष्टदेव को याद कीजिए, उस पार्टनर का नाम लीजिए जिनके बारे में आप रीडिंग देखना चाहते हैं। ओके गाइस, ओके, करंट फीलिंग्स क्या है? द एम्प्रेस, किंग ऑफ कप्स, द फूल। गाइस क्या बताऊँ एनर्जीज करंटली वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। 5 ऑफ कॉइंस आया है बॉटम में। तो गाइज यहाँ पे मुझे लग रहा है कि उनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा निराश हैं। जो उनके एक्शन है उनको पता है कि आपको दुख दे रहे हैं। उनको पता है कि जो उन्होंने किया है वो आपको दुखी कर रहा है, और कहीं ना कहीं आप उनको छोड़ के जाने के चक्कर में हैं। उनको ये पता है कि अगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तो डेफिनेटली आप उनको छोड़ के चल देंगे। ये ओवरऑल एनर्जी आपके पार्टनर की करंटली निकली है। उनको पता है कि आपसे अगर कनेक्शन में कुछ नहीं है, यानी कि उनका एक्शन अगर आपको नहीं देखने को मिलेगा तो आप डेफिनेटली उनको छोड़ देंगे, ये उनको पता है। दी एम्प्रेस आपको बहुत नर्चर करने वाले पर्सन समझते हैं। दी एम्प्रेस का कार्ड कहता है कि आपको वो एम्प्रेस की तरह देखते हैं। डेफिनेटली अभी वो आपके लिए यही फील कर रहे हैं कि आप एक एम्प्रेस हैं और आपको पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपको जब तक कुछ ऐसा सॉलिड नहीं दिखाया जाएगा, यानी कि उनके एक्शन नहीं देखेंगे, तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप एक एम्प्रेस हैं। आप किसी का वेट नहीं करते हैं, आप अपनी दुनिया में खुश हैं। आपके लिए वो करंटली यही फील कर रहे हैं कि आपके पास सब कुछ है, आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपको हैप्पीनेस के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है। मुझे यहाँ पे वो लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए यही सोच रहे हैं कि आप अपने आप में खुश हैं, आपके पास अबंडेंस है, आपके पास वो सारी खुशियाँ हैं जिससे किसी और की आपको ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं आपको बहुत अबंडेंट देख रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके फीलिंग्स करंटली यही यही चाह रहे हैं कि वो कि आपके कनेक्शन में आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट हैं। अगर वो एक्शन नहीं लेंगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप वर्कआउट कर जाएंगे और आगे बढ़ेंगे, ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसा काम करते हैं जो घर से है, ये भी है, और उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको मिल रही है, ये भी उनको पता है। और कहीं ना कहीं इस बात को लेके वो बहुत दुखी हैं कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं और कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे हैं। तो इस बात से वो चिंतित हैं कि आप कहीं बहुत ज़्यादा आगे ना निकल जाएं। करंटली उनकी ये फीलिंग्स कह रही हैं। किंग ऑफ कप्स, उन्होंने बहुत कुछ आपसे छुपाया है। किंग ऑफ कप्स की जब एनर्जी आती है, उनको बिल्कुल प्यार उनका सच्चा है। मैं नहीं कह रही कि वो झूठ कुछ कह रहे हैं रिलेशनशिप में, झूठ कुछ बता रहे हैं, नहीं। वो अपनी फीलिंग्स को नहीं बताते होंगे, लेकिन प्यार भर भर के गाइस आपके लिए। डेफिनेटली जो भी आपके पार्टनर हैं उनके उनके अंदर आपके लिए बहुत सारा प्यार है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी जब आती है तो वो प्यार छुपाते हैं, लेकिन फीलिंग्स बहुत है गाइस। आपके लिए भर भर के फीलिंग्स है। किंग की एनर्जी में यानी कि बहुत ज़्यादा आपको प्यार नर्चर करना चाहते हैं। करंटली वो यही फील कर रहे हैं कि आपको किस तरह अपना प्यार दर्शाया जाए, क्योंकि उनको एक्सप्रेस करना नहीं आता। तो फूल का कार्ड कहता है कि एक रिस्क लेंगे, एक लीप ऑफ फेथ आपके कनेक्शन में ज़रूर लेना चाहेंगे। चाहे आप बहुत बड़े इंसान हैं, मतलब बहुत अप्रोच से आगे हैं, यानी कि वो जो हैं उनसे कहीं आगे आप हैं, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं आप, लेकिन फिर भी आपके कनेक्शन में वो एक चांस लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कनेक्शन में क्या रिजल्ट आता है। तो उनकी करंट एनर्जी यही है कि आपसे बहुत जल्द वो कनेक्ट होना चाहते हैं, आपको बात बताना चाहते हैं, और आपके साथ एक नई शुरुआत का कार्ड था आया था, तो एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। करंट फीलिंग्स उनकी यही है गाइस। आप देखते हैं इंटेंशंस क्या है उनकी, क्या करना चाहते हैं। यूनिवर्स हमें इंटेंशंस बताइए। ओके, इंटेंशंस देखिए गाइस, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, जस्टिस। ओके गाइस, मैं सोच रही थी जस्टिस का कार्ड आएगा, बॉटम में देखिए जजमेंट भी आ गया। गाइज यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी जजमेंट की है। यहाँ पे मैंने साइन नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे कोई एरीज हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है। यहाँ पे आपके पार्टनर का साइन बता रही हूँ मैं। यहाँ पे कोई लियो हो सकता है स्ट्रांगली, यहाँ पे कोई लिब्रा हो सकता है, यहाँ पे एक एक्वेरियस भी हो सकता है कोई, ओके, और सजिटेरियस भी हो सकता है। यहाँ पे मेजर आर्काना बहुत है गाइज, 1 2 3 4 मेजर आर्काना आ जाओ, यानी कि आपकी जो ये रीडिंग है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। जो मैं बता रही हूँ आपको डेफिनेटली 100% नहीं तो 80% लोगों को बहुत रेजोनेट करेगी गाइज। यहाँ पे आपके पार्टनर की इंटेंशंस क्या है, वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, और इसके लिए बहुत ज़्यादा वर्क करें, इस रिलेशनशिप में वर्क करें। ना सिर्फ अपने रिलेशनशिप को आपके साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, बल्कि उनकी इंटेंशंस ये है कि अपने आप को फाइनेंशियली भी बहुत इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ये कार्ड आया गाइस, वो आपको एम्प्रेस की तरह देखते हो। और एक एम्प्रेस कैसे रहती है गाइस, आप समझते हैं गाइस उनको, वो किसी भी
कोई भी कमी अपने जीवन में नहीं चाहती। एम्प्रेस एक ऐसी है जिसके पास बहुत सारी अबंडेंस है, वो कमी में नहीं जीना चाहती। यानी कि आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने फाइनेंस करियर को बढ़ाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, जिससे आपको कोई कमी हो, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। टेम्परेंस का कार्ड अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं। ये एक ऐसा कार्ड होता है जो कि थोड़ा सा अगर डिले होता है तो ठीक है, लेकिन फिर भी वो आपके कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यानी कि उनको पता है कि थोड़ा सा और टाइम लेंगे वो, लेकिन आपके साथ एक दुनिया बसाएंगे, आपके साथ हील होना चाहते हैं, अपनी जो गम है और खुशी आपके साथ बांटना चाहते हैं। ये कार्ड ये भी कहता है, टेम्परेंस का कार्ड, कि आपके साथ एक जिंदगी को बैलेंस लेवल पर करना चाहते हैं। ओके। और जस्टिस का कार्ड दो बात बताता है गाइज। यहाँ पे थर्ड पार्टी भी कोई हो सकता है। यहाँ पे अपने जो कार्मिक कनेक्शन है उनको छोड़कर, या फिर कोई भी थर्ड पार्टी, या उनका बिजनेस करियर हो सकता है, या कोई कुछ भी है जो आपके बीच में आ रहा है, वो थर्ड पार्टी होती है। तो जो भी आपके बीच में आ रहा है उसको छोड़ के, ये किसी से डिवोर्स का कार्ड होता है, ये किसी से शादी का कार्ड होता है, तो उसे छोड़ के आपको जस्टिस देना चाहते हैं। अगर कोई पर्सन है तो डेफिनेटली उसको डिवोर्स करके वो आपके पास आना चाहते हैं, और ये वेकअप कॉल उनको आ चुकी है। जैसे कि मैंने बताया था, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था, और यहाँ पे ऑल टाइड अप और यहाँ पे जर्नी का कार्ड आया। ये दोनों कार्ड बता रहे हैं कि गाइस उनको एक एक दिमाग में, यानी कि उनको ऐसा फील होता है कि अगर वो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, या आपके लिए कोई अगर जस्टिस का नहीं सोचा, तो आप उनकी दुनिया से चले जाएंगे। और आप उनके सन है गाइस। यहाँ पे मुझे लगता है कि उनके इंटेंशंस ये है कि वो किसी को भी छोड़ के अगर आना पड़ा तो आपके पास आएंगे। ये वेकअप कॉल उनको आ चुकी है। यानी कि आप अपने रिश्ते पे बहुत ज़्यादा देना नहीं चाहते। अब आप आपके जो पार्टनर है आपकी तरफ से एक्शन चाहते हैं, ये आपको रियलाइज हो गया, और ये रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी था गाइस। अब आपको करना है कुछ ना कुछ। ओके। तो जो भी है, मतलब आप जो जेमिनी, लियो, एक्वेरियस जो हैं, आपको करना है आपके पार्टनर के बारे में जो भी एक्शन लेना है, जल्द करना है। तो आपको ये अवेकनिंग आ गई है कि जस्टिस देना ही पड़ेगा आपको, एक टेम्परेंस यानी बैलेंस अपनी ज़िंदगी में लाना ही पड़ेगा। आप उनके एक्शन देख लेते हैं गाइस, आपके पार्टनर का एक्शन क्या होगा। यूनिवर्स ने बताया कि एक्शन क्या होगा। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के जो पार्टनर है उनका एक्शन क्या होगा। गाइज यहाँ पे फ्यू डेज का एक्शन देख रही हूँ, यानी कि वीक ले लें आप, या कुछ दिन ले लें, ठीक है। एक्शन क्या होंगे उनके, 2 कार्ड्स दीजिए। द हाई प्रेस्टेस, 10 ऑफ कप्स। ओके गाइज, तो यहाँ पे मुझे एक्शन के बारे में यही लग रहा है कि आपकी जो पार्टनर, बॉटम में देखिए 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, तो यहाँ पे उनके एक्शन क्या होंगे। कुछ दिन वो आपसे कुछ गाइज यहाँ पे सीक्रेटली कुछ करेंगे, कुछ प्लानिंग करेंगे आपके पार्टनर, लेकिन किसी को कहेंगे नहीं। आपके लिए कुछ प्लानिंग कर रहे होंगे, अपनी फैमिली को लेके कुछ सोचेंगे। यानी कि उनको, जैसे मैंने कहा, किसी को छोड़ना है, अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगे कि उनको किस तरह से हैंडल किया जाए, आपके साथ क्या जजमेंट किया है। यानी कि सोच विचार की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। कुछ दिनों तक उनके सोच विचार चलते रहेंगे, कुछ सीक्रेटिवली प्लानिंग करेंगे, लेकिन उनके एक्शन ज़्यादा कुछ नहीं होंगे गाइज। यहाँ पे बिल्कुल मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर कुछ एक्शन नहीं लेंगे, बल्कि सोच विचार में थोड़ा वक्त जाहिर करेंगे। ये कुछ दिनों की एनर्जी गाइज, इसलिए यहाँ पे कोई एक्शन नहीं आया है। अपनी फैमिली के बारे में वो अपनी फैमिली के साथ दिन बिताते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। कुछ ना कुछ वो सीक्रेटिवली आपके लिए प्लान करेंगे, मुझे सिर्फ ये लग रहा है। और बहुत ज़्यादा इंट्यूशन की फॉलो करेंगे, यानी कि अपनी अपनी जो मन कहेगा वो करेंगे गाइज। यहाँ पे उनके एक्शन मुझे यही दिख रहे हैं कि उन कुछ दिनों में आपके साथ वो चाहे मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन उनकी एनर्जी है कि अपने परिवार के साथ रहेंगे, और वो अपने मन ही मन में कुछ ना कुछ आपके लिए प्लानिंग करते हैं मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन सीक्रेटिव रहेंगे, किसी को कुछ बताएंगे नहीं। तो ये थी रीडिंग। अब आप हम देख लेते हैं कुछ मैसेजेस आपके पार्टनर का, क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, पढ़ते हैं गाइस क्या मैसेज देना चाहते हैं। गाइस यहाँ पे लाइट कैसे कम हो गई, सॉरी गाइस। ओके, आपको दिख रहे हैं गाइस कार्ड। ओके, डॉक्टर, एडवाइजर, नर्स, तो आपके पार्टनर हो सकते हैं। बिलोंग्स टू इंडिया वेस्ट, आप वेस्ट से हो सकते हैं। योर लव मेक मी हैप्पी। ओके, लॉन्ग हेयर, ब्राउन आइज, तो आप दोनों में से किसी की हो सकती है। परफेक्ट कपल, तो आपको परफेक्ट कपल की तरह देखते हैं वो। ट्रू, ट्रस्ट योर पार्टनर, तो आपको कह रहे हैं कि वो ट्रस्ट कीजिए अपने पार्टनर पे। और ये गाना है तू तू है वही दिल ने जिसे। ओके, तो ये सॉन्ग है गाइस। ओके, और ये लिसन टू मी बाय योर हार्ट, तो उनकी जो बातें हैं वो आपने हार्ट के द्वारा सुनी है, वो कह रहे हैं। तो ये छोटी सी रीडिंग आपको कैसी लगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फाइल पे। ओके,
ओके पाइल 2, तो जिन्होंने ये पिंक कलर का कार्ड चूज़ किया था, अगर आपका साइन एरिस लियो सेजिटेरियस है तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, इंटेंशंस क्या हैं, आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, ये सब हम देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं गाइज हम। तो जब तक मैं शफल करती हूँ, आप अपने इष्ट देव को याद कीजिए, उस पार्टनर का ध्यान कीजिए जिनके बारे में रीडिंग देखना चाहते हैं। सबसे पहले एनर्जी क्या है आपके रिलेशनशिप की, एक कार्ड आपके लिए और एक कार्ड आपके पार्टनर के लिए लेंगे। गाइस ये जनरल होगी रीडिंग, सबसे मैच नहीं करेगी, लेकिन आप ट्रस्ट करके देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम करती है गाइस रीडिंग। और इसीलिए मैंने अलग अलग साइंस के लिए, अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग रीडिंग रखी है। यहाँ पे 4 फाइल्स इसीलिए कर रखी है गाइस मैंने। चलिए देखते हैं क्या है एनर्जीज, क्या है आपकी एरीज लियो सेजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज और इनकी एनर्जीज क्या है। सबसे पहले हम मेरे व्यूअर की एनर्जी ले गए, ये रिलेशनशिप में इनकी एनर्जी क्या है। वी हैव 4 चक्रा आर्कएंजल राफेल, ओके, और इनके पार्टनर की एनर्जीज, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, ओके, कनेक्टिव एनर्जी द वर्ल्ड गाइस, ओके गाइस, यहाँ पे जो मैसेज है बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे 4 चक्रा आया है जो कि हमको बताता है किसके बारे में, ये आप मेरे व्यूअर की एनर्जी है। 38, यहाँ पे कोई 38 ईयर्स का हो सकता है और कोई 35 ईयर्स का भी हो सकता है। तो गाइज यहाँ पे जो मेरे व्यूअर की एनर्जी है, ये 4 चक्रा आर्कएंजल राफेल है। यहाँ पे किसी का हार्ट चक्रा ओपन हुआ है, यानी कि मेरे जो व्यूअर है उन्होंने अपना हार्ट खोल दिया। कहीं ना कहीं वो फील करना चाहते हैं अपने पार्टनर को, आपके प्रति जो उनकी भावना है उसको फील करना चाहते हैं। मेरे व्यूअर ये चाहते हैं कि आप उनसे दिल की बातें करें, आप ये मन में क्या चाहते हैं वो आपको बताना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी हार्ट चक्र उनका ओपन हो चुका है, यानी कि अपनी लाइफ में वो प्यार चाहते हैं, अपनी लाइफ में आपकी भावनाओं की कद्र करना चाहते हैं, आपकी वैल्यू वो समझ गए हैं कहीं ना कहीं, और इस वैल्यू को पाने के लिए आप उन्होंने अपना हार्ट खोल दिया, यानी कि आपको पाने के लिए वो कुछ भी करेंगे, ये उन्होंने ठान लिया। यहाँ पे आपकी एनर्जी, यानी कि आपके पार्टनर की एनर्जी, जो भी है आपके पार्टनर, उनका फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल का कार्ड है गाइस। यहाँ पे वो अपनी सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को ज़्यादा फोकस करें। यहाँ पे वो चाहते हैं कि अपनी करियर स्टेब्लिश हो, आपके साथ उनकी लाइफ स्टेबल लाइफ हो, सिक्योर फील करें आपके साथ, ये वो चाहते हैं। कहीं ना कहीं इसके कनेक्शन में, आपके कनेक्शन में कुछ इनसिक्योरिटीज़ उनको है जिससे वो परेशान है, और अपने आप को वो सिक्योर करने के लिए आपसे चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप में फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करें और कहीं ना कहीं एक स्टेबल लाइफ उनको दें। और द वर्ल्ड का कार्ड है नंबर 29, सिग्निफिकेंट हो सकता है आप दोनों के लिए। तो द वर्ल्ड का कार्ड आपके साथ एक नया साइकिल, आप दोनों ही अब नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो साइकिल आप दोनों में चल रहा था रूठने मनाने का, या फिर जो भी गिला शिकवे थे उनको दूर करके आप एक नया साइकिल स्टार्ट करना चाहते हैं जिसमें प्यार मोहब्बत हो और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये तीनों आप दोनों की एनर्जी है गाइस। आप देख लेते हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या कह रही है। रेटिंग मैच होती है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करंट फीलिंग्स क्या कहती हैं उनकी, करंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं आपके जो पार्टनर हैं। ओके गाइस, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 2 कार्ड आ चुके एक ही नहीं, एस ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। ओके गाइस, यहाँ पे जो आपके पार्टनर है उनको कुछ अवेकनिंग हुई है गाइस। यहाँ पे कोई टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न आपके पार्टनर हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं, और लिब्रा भी कोई यहाँ पे हो सकता है। तो गाइज यहाँ पे तीनों कार्ड क्या कह रहे हैं, देखिए आप करंट फीलिंग्स क्या कहती होंगी। करंट फीलिंग्स, उनको कुछ अवेकनिंग हुई है गाइज। यहाँ पे उनको एक दिमाग में झटका लगा है, ये मन में उनके ये फील होता है कि अब उनको कुछ आपसे एक स्टेबल लाइफ चाहिए। जैसे कि मैंने फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल का कार्ड आया था, ये भी सिक्योरिटी को या एस्टेब्लिशमेंट को बताता है। और यहाँ पे उनको अवेकनिंग हो गई है कि अब अगर वो संभलते नहीं हैं, यानी कि आप अगर अपनी फाइनेंशियल स्टेज को नहीं संभालते तो बहुत कुछ बुरा होगा। वो चाहते हैं कि आप अपनी बिजनेस करियर में या उनके साथ एक नई शुरुआत करें, लेकिन स्टेब्लिश होके, यानी कि वो अपने फाइनेंस और करियर पे ज़्यादा फोकस हैं। आपके पार्टनर को अवेकनिंग हो गई है कि अब अगर वो अपने फाइनेंस की ओर, अगर आप फाइनेंस की ओर नहीं ध्यान देंगे तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा। वो आपसे झगड़ा करने की मूड में है गाइज। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके साथ आर्ग्यूमेंट हो रही है उनकी, और कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ ना कुछ झगड़ा ऐसा हुआ है कि वो आपसे कहते हैं कुछ नया स्टार्ट करने को अपने करियर के संबंधित, और आप कुछ मान नहीं रहे। मुझे यहाँ पे लग रहा है उनकी करंट फीलिंग यही कह रही है कि उनको अवेकनिंग आ चुकी है, किसी बात को लेके बहुत दुखी हैं। कुछ उनको एक महसूस हुई है बात कि आपको उनके साथ एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी बिजनेस और करियर में।
ना सिर्फ ये शुरुआत बिजनेस करियर में होगी बल्कि उनके साथ एक नई शुरुआत करनी ही पड़ेगी। यहाँ पे मुझे उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही हैं कि उनको कुछ ना कुछ दिमाग में कुछ ऐसा लगा है कि अब तो अपने आप को कुछ आपको स्टेबल करके उनके सामने लाना पड़ेगा। तो 5 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आप दोनों में कुछ झगड़ा या फसाद या आपके साथ कुछ ना कुछ उनकी आर्ग्यूमेंट होते हुए नजर आ रही है मुझे। एस ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ जाना चाहते हैं लेकिन इस एक स्टेब्लिश लाइफ बनने के बाद आगे बढ़ना चाहते हैं। आप देख लेते हैं उनके इरादे क्या हैं। एरिस लियो सेजिटेरियस के जो पार्टनर है उनके इरादे बताइए। चलिए इरादे देख लेते हैं। नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन गाइज यहाँ पे वो चाहते हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करें। बॉटम में देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। आपके पार्टनर का इंटेंशंस क्या है? आपके पार्टनर का इंटेंशंस ये है कि आपको पावरफुल देखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इंटेंशंस ये है कि आप एक राजा की तरह हो, यानी कि जिसके पास कोई कमी नहीं हो, यानी कि वो अपनी लाइफ में स्टेबल हो, एक प्राउड फील करना चाहते हैं आपके साथ वो सेलिब्रेट भी करना चाहते हैं। लेकिन क्या क्या है गाइज, आपकी शायद मुझे फाइनेंशियली पोजीशन अच्छी नहीं लग रही मुझे। और नाइट ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि आपके पास आना चाहते हैं लेकिन उन्होंने एक स्टेप आगे भी बढ़ा लिया, अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं। एक न्यू स्टार्ट आपके पास या एक ऑफर लाना चाहते हैं आपके पास, लेकिन कुछ स्टक एनर्जी है, यानी कि उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी है, चाह कर भी नहीं खोलना चाहते। एक स्टक एनर्जी है जो उनको बांधे है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि उनको पीछे धकेलता है। वो अपनी स्टक एनर्जी से बाहर आना नहीं चाहते। उन्होंने आंखों पे पट्टी बांध रखी है। उनको लगता है कि अगर मैंने कुछ किया तो आप सिर्फ और सिर्फ देखते रहेंगे, यानी कि आप उनके साथ नहीं चलेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है आप किसी से सलाह ले रहे हैं। आप इंटेंशंस उनकी यही है कि वो अभी कुछ नहीं करना चाहते। इंटेंशंस ये है कि आपके साथ एक पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या किसी की मदद से एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आना चाहते हैं कि बहुत पावरफुल यानी कि हिम्मतवर बन के आपके साथ चलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ना सिर्फ उनको प्यार के साथ आगे बढ़ा जाए बल्कि अपनी फाइनेंस को, जैसे कि मैंने कहा, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टेब्लिशमेंट अपनी लाइफ में वो चाहते हैं। और कहीं ना कहीं इसीलिए गाइस यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम थोड़ी सी आ रही है, सॉरी गाइस। तो गाइस फाइनेंशियली अपने आप को ग्रो करके आपके साथ बढ़ना चाहते हैं। वो आपको एक किंग की एनर्जी में देखना चाहते हैं जो पावरफुल हो, हिम्मतवर हो, जिससे जो किसी से नहीं डरता, जिसके पास पैसे की पावर हो। इस तरह से मुझे आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके गाइस, तो यहाँ पे एक मिनट, ओके लाइट ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपको बहुत ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं, मुझे यहाँ लग रहा है। उनके इंटेंशंस ये है कि आपके साथ जाएंगे लेकिन आपको बढ़ता हुआ यानी कि ज़िंदगी में कुछ सक्सेस पाते हुए नजर आए, इस तरह से वो देखना चाहते हैं। उनकी इंटेंशंस यही है। अब एक्शन देखते होंगे क्या होंगे एक्शन आपके लिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स। एक कार्ड और लेना चाहूंगी। वेट अ मिनट गाइस, 5 ऑफ कप्स क्यों है? फूल का कार्ड आया गाइस, ओके। तो यहाँ पे आपके पार्टनर क्या एक्शन लेंगे? उनके एक्शन गाइस यहाँ पे उनको किसी चीज़ का भार है, वो भार उतरना चाहते हैं। आपको बहुत ज़्यादा पछतावा करे किसी चीज़ को खोने का, आपको बहुत ज़्यादा मिस करे। उनको लगता है कि ज़िंदगी में बहुत कुछ खो दिया उन्होंने, लेकिन अभी बर्डन बन गई ये चीज़, यानी कि इतना ज़्यादा भार उन पे किसी चीज़ का है, यानी कि काम का दबाव है, प्रेशर है, अपनी लाइफ में सक्सेस पाने का प्रेशर है। और इस बात को लेके वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। वो अपनी लाइफ और करियर को आपके साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। कुछ दिनों में उनकी एनर्जी क्या होगी गाइज, यहाँ एक्शन के तौर पे ये 3 कार्ड हैं। बहुत ज़्यादा दुखी फील करेंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनली सैड फील करेंगे, आपसे चाहकर भी कुछ नहीं कह पाएंगे, लेकिन एक नई शुरुआत के लिए ज़रूर सोचेंगे। आपके साथ एक रिस्क लेना उनके लिए बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी वो रिस्क लेंगे, यानी कि आपके साथ आगे बढ़ने के लिए वो रेडी रहेंगे। आप उनके एक्शन में देखेंगे कि वो आपके साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी रहेंगे, क्योंकि वो बर्डन बन चुकी है गाइस, बहुत सारे एक्शन उनके बर्डन बन चुकी हैं। अब वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और कहीं ना कहीं जो कुछ उन्होंने करा है, कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिससे वो रिग्रेट फील कर रहे हैं, यानी कि कुछ खोने का डर उनके अंदर है। तो उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित है और कहीं ना कहीं आपके साथ आगे बढ़ेंगे। अब उनके कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। मैसेज दीजिए, क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे। चलिए देखते हैं गाइस, यहाँ पे सॉन्ग्स भी आए होंगे, देखते हैं हम। सबसे पहला है मैसेज आपके लिए, इट्स हार्ड टू मी टू एक्सप्रेस माई लव। ये बहुत हार्ड हो रहा है उनकी, अभी जिस सिचुएशन में आप लोग चल रहे हैं उस सिचुएशन में प्यार जताना बहुत मुश्किल हो रहा है।
आई एम ऑलवेज वेटिंग फॉर योर मैसेज, तो हमेशा वो आपकी मैसेज का वेट करते हैं। लव मी लाइक यू डू, ये एक सॉन्ग है गाइस। और ब्राउन हेयर्स, तो आप दोनों की किसी एक के ब्राउन हेयर्स हो सकते हैं। तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, ये सॉन्ग है गाइस। और एक है तेरे सिवा कोई ना था ना है ना होगा। ओके, तो आपसे कह रहे हैं कि वो आपके साथ बिल्कुल रेडी है चलने के लिए, लेकिन आपको एक स्टेबल लाइफ में उनको जरूर देनी है। तो ये रीडिंग थी गाइस। अब हम चलते हैं पाइल 3 में। हे गाइस, पाइल नंबर 3, जिनका जो साइन है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, अगर आपका साइन है तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, इंटेंशंस क्या है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम एनर्जीज चेक करेंगे आपकी और आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। ओके गाइस, मैंने ऑलरेडी शफल कर लिया। गाइस, बहुत सारे मैसेजेस आएंगे, हो सकता है आपसे कुछ रेजोनेट हो कुछ ना हो, तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, जितना मैच होता है उतना लीजिएगा। आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न जो मेरे व्यूअर हैं उनके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, इनकी एनर्जी दीजिए, फिर इनके पार्टनर की। ये आपकी एनर्जी है। थंडर स्टॉर्म, स्टॉर्म वार्निंग नंबर 10, एंजल ऑफ बैलेंस और कनेक्टिव एनर्जी, एंजाइटी। ओके गाइज, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि आपके जो पार्टनर है, मेरे व्यूअर्स हैं, उनकी एनर्जी है स्टॉर्म वार्निंग। उनको कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में ऐसे लगने लगा है कि कुछ टूटने वाला है। उनको लगता है कि कुछ ना कुछ आप दोनों की एनर्जी, मतलब मेरे जो व्यूअर है यानी टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है, उनकी एनर्जी ऐसी है कि अब वो रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ वार्निंग उनको मिली है। यानी कि उनको लगता है कि अब रिलेशनशिप में सब कुछ धराशायी होने वाला है। यानी कि आपको कुछ ऐसी वार्निंग्स मिल रही हैं उनके कनेक्शन में, आपके कनेक्शन में, कि आप नहीं चाहते हुए भी उनको छोड़ने पे मजबूर हो चुके हैं। कुछ ना कुछ आप दोनों में ऐसा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा अनटॉलरेबल है गाइस। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के एक्शन आपको ऐसे लगते हैं कि आपसे दूर होते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये बातें आप पे भार बनती जा रही है, आप भी इस कनेक्शन से दूर होते जा रहे हैं। आपके पार्टनर क्या चाह रहे हैं, एंजल ऑफ बैलेंस। उनको वो चाहते हैं कि भगवान कुछ इस कनेक्शन में, क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे। नंबर 48 का कार्ड है यहाँ पे। कोई ना कोई ऐसा है, यानी कि आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है कि वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे, वो भगवान से दुआ कर रहे हैं। एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड ये आता है कि अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हैं। कहीं ना कहीं जो अनबैलेंस उनकी ज़िंदगी चल रही है, जो स्टक करती है उनको, जो चाहकर भी आपके प्रति कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, उसकी एनर्जी गाइज। वो चाहते हैं कि भगवान कुछ ऐसा करे जिससे वो इस स्टक एनर्जी से बाहर निकले और अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाए। यानी कि आपके कनेक्शन वो बैलेंस चाहते हैं डेफिनेटली। आप जो सोच रहे हैं वो उनको पता है गाइस। यहाँ पे दोनों की एनर्जी है एंजाइटी, बिल्कुल आपसे कनेक्शन नहीं है या कांटेक्ट नहीं हो रहा, आप ब्रेकअप में हैं या ब्रेक लिया हुआ है दोनों ने, लेकिन दोनों ही कनेक्शन में हैं, लेकिन होते हुए भी आप दोनों को लग रहा है कि कुछ नहीं है अब रिलेशनशिप में, सब कुछ खत्म होने वाला है बहुत जल्द, ऐसा आप दोनों फील कर रहे हो, इसीलिए एंजाइटी फील हो रही है। जो भी एक्शन आप दोनों के हैं, आप दोनों को परेशान कर रहे हैं। आप भी उनसे कॉल पे बात नहीं कर रहे, आपकी बातचीत बंद है, या आप बहुत दिनों से नहीं मिले हैं, तो ये बात उनको एंजाइटी, दोनों की कनेक्टिव एनर्जी गाइस, दोनों ही इस एनर्जी में, यानी कि पास्ट लाइफ चीज़ों को सोच सोच के दुखी हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको रातों की नींदें गायब है, और कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में आप दोनों ही आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। ये एनर्जी आप दोनों की है। देख लें करेंटली क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए, करंट एनर्जीज क्या है इनके पार्टनर, मेरे व्यूअर के पार्टनर की करंट एनर्जी बताइए। ओके, द हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइज यहाँ पे एक बात सच है, ये देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई बॉटम में। गाइज यहाँ पे आपके पार्टनर करंटली क्या सोच रहे हैं, करंटली वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते जा रहे हैं। उन्होंने सोच लिया है कि अब वो अपने मन की करेंगे, किसी की भी नहीं सुनेंगे। जो भी प्लानिंग करें, जो भी सोच रहे हैं, अपने मन में रख रहे हैं, किसी को भी नहीं बता रहे, सीक्रेटिवली कुछ प्लान कर रहे हैं आपके लिए। डेफिनेटली वो आपके पास आना चाहते हैं, एक पैशनेट स्टार्ट आपके पास करना चाहते हैं, लेकिन ये परमानेंट कमिटमेंट नहीं होता, ये इन एंड आउट होंगे गाइज। इनकी एनर्जी है कि आपको फिलहाल तो आपके पास आया जाए, एक नई शुरुआत की जाए, लेकिन बाद में क्या होगा ये पता नहीं। बाद में क्यों नहीं पता गाइज, यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत कन्फ्यूजन में है। उनको पता है कि उनको किसी दो में चॉइस करनी है। यहाँ पे थर्ड पार्टी डेफिनेट लग रही है। आपको अपनी दुनिया मानते हैं, लेकिन दो चॉइस उनके पास है जिनके बारे में उनको डिसीजन लेना है, और अभी तक उन्होंने डिसीजन नहीं लिया। वो चाहते हैं कि फिलहाल के लिए वो आपके पास आके आपको मनाएं, या फिर आपसे बात नहीं हो रही तो आपसे बात करें, आपसे मिलें, और इस कनेक्शन में जो भी अभी तक हो रहा है उसको मतलब सुलह कर ली जाए। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। डेफिनेटली करंटली वो यही सोच रही है कि चॉइस तो उनको करनी है, लेकिन सीक्रेटली अभी आपको मनाने के लिए क्या किया जाए उसकी प्लानिंग कर रहे हैं।
नाइट ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपके पास डेफिनेटली आना चाहते हैं, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेसिंग है। ओके, अब देखते हैं उनकी इंटेंशंस क्या है। इंटेंशंस क्या है? मैजिशियन, वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, इंटेंशंस, द वर्ल्ड। गाइज यहाँ पे बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं, और देखिए यहाँ पे बॉटम में देखिए एस ऑफ वैंड्स। गाइज आपकी तो चल पड़ी गाइज यहाँ पे मुझे बहुत खुशी हो रही है इन 3 कार्ड्स को। यहाँ पे देखिए 2 मेजर आर्कान है, मैं बताती हूँ क्या चाहते हो। इंटेंशंस क्या है, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो जानते हैं कि आपको वो पटा लेंगे। ये एनर्जी जो होती है ना मैजिशियन की, वो एक ऐसा पर्सन होता है जो कि बहुत कुछ अपनी मैजिक के द्वारा कर लेता है। तो उनको पता है कि आपको कैसे मनाया जाएगा, उनको पता है कि आप कैसे मानेंगे, उनको पता है कि अब आपकी, अगर आप रूठे हैं तो आपको कैसे मनाना है, आपके कनेक्शन में आगे कैसे बढ़ना है। ये सब चीज़ें, ये सारे टूल्स उनके पास हैं, आपको डेफिनेटली मिलाएंगे, क्योंकि आप उनकी विश हैं। कहीं ना कहीं वो आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। अगर कमिटमेंट बहुत दूर की बात है तो कुछ ना कुछ ऑफर या सेलिब्रेट आपके साथ ज़रूर करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपका ये सेलिब्रेशन वेडिंग तक ज़रूर जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है। जब वर्ल्ड का कार्ड आता है तो डेफिनेटली आपकी जो कनेक्शन में जो भी नेगेटिविटी थी उससे बाहर आके वो नया चक्र शुरू करना चाहते हैं, आपके साथ साइकिल शुरू करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में होंगे तो जो जो कमियां उनकी ज़िंदगी में थी, यानी कि जो खुशियां नहीं मिल रही थी, एनजाइटी में है, चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे, ये सब साइकिल से दूर होकर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अब वो चाहते हैं कि अपनी खुशियों के बारे में सोचें, आप खुद की खुशियाँ। यानी मैजिशियन कौन होता है गाइस यहाँ पे? वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसा मैजिक हो जिससे आप उनके साथ उनके पार्टनर बन जाएं, और कहीं ना कहीं आपके साथ एक नया साइकिल शुरू है। उनकी इंटेंशन बहुत प्योर है गाइस। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है जो कि कहता है कि आप उनकी दुनिया में हैं तो उनको सब कुछ मिल जाएगा। एक नई शुरुआत का कार्ड होता है जो कि भगवान के द्वारा दिया गया है, एक गिफ्ट होता है। ये गिफ्ट की तरह आपको मानते हैं, बहुत पैशनेट स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी, फिजिकल केमिस्ट्री, और मतलब आपके साथ इनका जो पार्टनरशिप है बहुत बहुत अच्छी है। इनको लगता है कि आपके जैसा कोई नहीं, यू आर द वन गाइज। डेफिनेटली इनकी इंटेंशंस बहुत बहुत अच्छी है गाइज आपके प्रति। ये कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। अब देखते हैं इनके एक्शन क्या होंगे कुछ दिनों में। इनके एक्शन क्या बोलते हैं आपको, ठीक है? एक्शन क्या होंगे? पेज ऑफ पेंटिकल्स, फ्रेंड गाइस, मैं क्या बताऊँ आपके इतने पॉजिटिव कार्ड है, डेफिनेटली मैं बता सकती हूँ। देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स ओवरऑल आया है। यहाँ पे एक्शन क्या लेंगे गाइस? यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन बनेंगे, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ आएंगे। ये हस्बैंड का कार्ड होता है, एक ऐसे पार्टनर का कार्ड होता है जो कि बहुत ज़्यादा ज्ञानी पर्सन है, यानी कि आपके जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा दिमाग से भी इंटेलिजेंट होंगे। कोई अथॉरिटी पोजीशन पे आपके पार्टनर हो सकते हैं। आपके पार्टनर का साइन टॉरस हो सकता है, जेमिनी हो सकता है, यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है, यहाँ पे पाइसिस कोई हो सकता है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। यहाँ पे जेमिनी मुझे स्पेशल लग रहा है, और टॉरस यहाँ पे स्पेशल लग रहा है। तो वो बहुत इंट्यूटिवली सोच रहे हैं, अपने दिमाग से काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको एक ऑफर देना चाहते हैं। आपके साथ ये ऑफर शायद छोटा होगा, कुछ ऑफर छोटा देना चाहते हैं, लेकिन वो स्टेबल लाइफ की ओर ले जाएगा आपको। डेफिनेटली वो वेडिंग तक बात पहुंचाना चाहते हैं। उनके एक्शन में क्या देखेंगे, एक्शन क्या होंगे गाइज? वो आपको बहुत मेच्योरिटी के साथ आपके पास आएंगे। डेफिनेटली वो आपसे मिलना चाहेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कुछ दिनों में जिससे आप उनको ट्रस्ट कर पाएंगे। डेफिनेटली आपको ऐसी बातें कहेंगे जिससे आपको आपको लगेगा कि हाँ ये ट्रस्ट वर्दी हैं। कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है, या कोई गुड न्यूज़ आपके पास ज़रूर आ सकती है। आप उनके द्वारा मैसेज देख लेते हैं क्या है आपके लिए। ओके गाइज, यहाँ पे बहुत सारे मैसेज आ गए, देखते हैं क्या आते हैं। वो आपको इस वक्त क्या कहना चाहते हैं? ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग राइट नाउ इज फोकस ऑन गोल्स। ओके, तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग उनको लगता है कि उनके करियर पे फोकस करें, वो ये लगता है। थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग लव एंड ब्यूटी इन माई लाइफ। वो कहते हैं कि आपने उनकी ज़िंदगी में लव को इंट्रोड्यूस किया, ये बहुत बड़ी बात है। प्लीज़ कॉल मी, तो आपसे बात करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा, बहुत जल्द आपके पास कॉल या मैसेज आ सकता है। तेरे तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरी और चला आता हूँ। ओके, तो आपसे अट्रैक्शन बहुत फील करते हैं। सॉन्ग है गाइस, तेरे चेहरे में वो जादू है। गाइस मेरी आवाज़ मत देखिए, लेकिन सॉन्ग को देखिए, सुनिए। अकाउंट्स बैंक, तो आपके पार्टनर अकाउंटेंट हो सकते हैं, बैंक में कुछ काम कर सकते हैं। आई कांट फॉरगेट यू, तो कह रहे हैं कि मैं आपको भूल नहीं पाता, चाहे किसी भी फील्ड में हो, कहीं भी हो। बिलोंग्स टू इंडिया साउथ, तो साउथ से हो सकते हैं आपके पार्टनर।
मोस्ट इंटेलिजेंट, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड आया था गाइज, ये तो डेफिनेटली कि दिमाग के बहुत तेज होंगे और कहीं ना कहीं ऐसी पोजीशन पे होंगे जहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी का काम करना पड़ता होगा। डेफिनेटली आपके पार्टनर किसी ऐसी पोस्ट पे है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो आपके पार्टनर का साइन हो सकता है गाइज। तो ये छोटी सी रीडिंग आपको कैसी लगी है अच्छी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ आपको फ़ोन नंबर पे अगली फाइल पे। हे गाइस, जिन्होंने नंबर 4 कार्ड चूज़ किया था, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, अगर आपका साइन है तो आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है हम देख लेते हैं। इंटेंशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है, करंट फीलिंग्स सब देखेंगे गाइस। तो सबसे पहले हम एनर्जीज चेक कर लेते हैं आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है। सबसे पहले आपकी एनर्जी देखते हैं। आपकी एनर्जी द टेम्पल पाथ, ओके। नंबर 12 कार्ड है आपके पार्टनर की एनर्जी। फर्स्ट चक्का आर्कएंजल माइकल, ओके। कलेक्टिव एनर्जी देख लेते हैं। एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज, ओके। तो गाइज यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि आपकी एनर्जी क्या है। गाइज आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकनिंग आपकी हो चुकी है। आपको पता है कि ज़िंदगी में क्या करना है, आपको अपने गोल्स पता है, आपको इस जो रास्ता है यानी कि अपने पार्टनर के साथ आगे कैसे बढ़ना है आपको पता है। डेफिनेटली आप उनके साथ चलना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। टेम्पल पाथ का मतलब ये है कि जो आपने पाथ अपनाया है वो बिल्कुल राइट है, यानी कि आप सोचते हैं कि इस कनेक्शन में बहुत पॉजिटिविटी है और आप अपने पार्टनर के साथ आगे चलने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आपकी एनर्जी है गाइज। और आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, नंबर 35 का कार्ड है यहाँ पे, वो अपनी सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को पहले चाहते हैं, यानी कि आपके साथ वो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले अपने फाइनेंस करियर पे ज़्यादा फोकस है और कहीं ना कहीं अपनी सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके साथ जाएंगे लेकिन कुछ ना कुछ उनको एडजस्ट करना है। देखिए गाइस, यहाँ पे दोनों की कनेक्टिव एनर्जी है कि आपके साथ आना चाहते हैं, आपको एक स्टेबल लाइफ देना चाहते हैं, लेकिन एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कुछ एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा काम उनके पास है या बहुत ज़्यादा डोर्स उनके पास है, यानी कि बहुत ज़्यादा चॉइसेस उनके पास है कि किस और जाए, किस काम को प्रायोरिटी दें। तो बहुत एट ए टाइम बहुत सारे काम हैं जो आपके पार्टनर को करने हैं। या आप दोनों की कनेक्टिव एनर्जी है कि आपको एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़, यानी कि आपको दोनों को इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, एक दूसरे को समझना पड़ेगा और कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि अपने आप मैनेजमेंट आप दोनों को इस रिलेशनशिप में करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आप दोनों की एनर्जी, कनेक्टिव एनर्जी ये है कि आपको पता है कि इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट या पॉसिबिलिटीज़ या फिर जो भी आपको करने हैं, कुछ एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़ का मतलब ये है कि बहुत सारे काम हैं उनको ख़त्म करके या जो भी एडजस्टमेंट अपनी लाइफ में करने वो करके आप दोनों एक साथ आ सकते हैं। तो ये दोनों को पता है कनेक्टिव एनर्जी, ओके। तो अब हम देख लेते हैं करंट फीलिंग्स उनकी क्या कहती हैं, करंटली वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। वी हैव द मून, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। तो गाइज मैं क्या बोलूँ, ओके। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है गाइज, किसी बात को लेके वो बहुत दुखी हैं, यानी कि जो मुझे लगता है कि एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड आया था यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे काम हैं जिनसे वो दुखी हैं, कहीं किसी बात को लेके या किसी कोई बीमार है घर में, ऐसा मुझे लग रहा है उनके घर में कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है उनको, ना चाहते हुए भी किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं वो, या कोई बीमार है जिसकी देखभाल करनी उनको ज़रूरी है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ के उनको करना है। करंटली वो क्या फील कर रहे हैं, करंटली उनकी प्रायोरिटी यही है कि वो अपने दुखों से पार आना चाहते हैं। कोई घर में दुखी है, बीमार है, जिसको जिसको जिसकी सेवा करना उनका धर्म वो समझते हैं। करंटली वो क्या सोचते हैं, करंटली वो यही सोच रहे हैं कि आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा डर है, उनको डर लगता है आपके साथ आने में, नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक आपको कब देना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो आपको अपनी इमोशनली आपको कुछ भी नहीं बता रहे हैं, कुछ छिपा रहे हैं। वो डर है कि किसी आपके पास आने में या आगे आने में बहुत डरते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन एस ऑफ कप्स, यानी कि आपकी फीलिंग्स आपको बताएंगे, बहुत जल्द आपको ये बताने वाले हैं, लेकिन एक डर उनके मन में बैठ गया है। लेकिन गाइज मैं ये बताऊँ, मून की जब एनर्जी आती है तो गाइज इसका मतलब ये होता है कि अपने इल्यूजन, जो आपने जो अपने मन में जो वहम बनाए हैं, उस वहम से आप खुद दूर हो सकते हैं। जब मून की एनर्जी आती है तो ये भी हो सकता है कोई मदर इश्यूज़ हैं, ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे डर हैं जो आपने खुद बनाए हुए हैं। एक्चुअली जो आपके साथ नई शुरुआत है वो डेफिनेटली हो सकती है, लेकिन आपको डर सता रहा है जिससे आप नई नई जो शुरुआत है वो नहीं कर पा रहे। डेफिनेटली वो बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं आपके लिए और आपके पास आएंगे जरूर गाइस। आप देखते हैं इनके इंटेंशंस क्या हैं, क्या इस डर को पार कर पाएंगे, इंटेंशंस क्या हैं और एक्शन क्या है। इंटेंशंस देख लेते हैं,
इंटेंशन, स्ट्रेंथ, जैसे कि मैंने कहा उनको डर लग रहा है किसी बात का। किंग ऑफ सॉर्ड्स, द हैंगमैन। ओके गाइस, तो यहाँ पे तीनों कार्ड क्या बता रहे हैं, इंटेंशंस क्या है गाइस। सबसे पहले अपनी लाइफ को एस्टेब्लिश करेंगे गाइस। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था और यहाँ पे फर्स्ट चक्रा का कार्ड आया था जो सिक्योरिटी स्टेबिलिटी को बताता है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स पहले अपनी लाइफ को स्टेबल करेंगे, अपने फाइनेंस करियर को स्टेबल करेंगे। उसके बाद उनकी इंटेंशन ये है कि वो अपने आप में स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं, अपने मन की सुनना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ अपने आप में लाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि उनके ऊपर किसी चीज़ का दबाव है, जैसे कि मैंने कहा कि कोई शख्स है जो उनको दबाव डालता है, जैसे मदर इशू भी हो सकते हैं। यहाँ पे कोई पर्सन है जो उनको ना चाहकर भी उनका काम उनको करना पड़ता है, उनकी माननी पड़ती है। ऐसी कोई अथॉरिटी वाला पर्सन है जो कि उन पर दबाव, फादर फिगर हो सकता है, कोई ऐसा मेच्योर इंसान है जो कि उन पर दबाव डालता है। उनकी इंटेंशंस क्या है, इस दबाव से छुटकारा पाने के लिए वो अपने आप में स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो हैंगमैन की पोजीशन से बाहर आना चाहते हैं गाइस। वो हैंग पड़े हैं, कोई उनकी इंटेंशंस ये है कि पहले अपने आप में स्ट्रेंथ लाएं, इस पावर जो कि उनके ऊपर दबाव डालता है उससे बाहर आए। लेकिन फिलहाल वो हैंगमैन की पोजीशन में है। इंटेंशंस उनकी यही है कि इस दबाव से बाहर आया जाए, लेकिन कुछ सोच विचार कर रहे हैं। देखिए हैंगमैन एक बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है गाइस। ये अगर ये आता है रीडिंग तो इसका मतलब ये होता है कि इस हैंगमैन की पोजीशन ये आएंगे, आपसे ब्रेक लेंगे, कुछ दिन के लिए सोच विचार करेंगे। इंटेंशंस उनकी यही है कि इस अथॉरिटी पोजीशन से या किसी दबाव से बाहर निकलने के लिए उनको टाइम चाहिए। टाइम लेंगे, सोच विचार करेंगे, लेकिन डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट इसके आते हैं। तो अब देख लेते हैं एक्शन क्या होंगी। इंटेंशंस उनकी यही है कि वो अपने आप में स्ट्रेंथ लाना चाहेंगे और थोड़ा वक्त और लेंगे, जो भी कुछ कहना चाहेंगे बाद में कहेंगे। एक्शन क्या होंगे कुछ दिनों में, यूनिवर्स बताइए एक्शन क्या होंगे। 3 ऑफ कप्स, द फूल। ओके गाइस, तो वो आपके लिए रिस्क लेने के लिए तो बिल्कुल तैयार है और आपके साथ एक ज़िंदगी में सेलिब्रेट करना चाहते हैं। कोई देखिए गाइस, यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड अगेन आ गया गाइस। डेफिनेटली कोई ना कोई इशू है जिनके कारण वो स्टक पड़े हैं, यानी कि कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास हो सकती है, किसी का दबाव हो सकता है। या 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और एक रिस्क आपके लिए लेंगे। लेकिन मुझे लगता है हैंगमैन का कार्ड आया था इंटेंशंस में, तो लेकिन कुछ टाइम उनको लगेगा इस एनर्जी में आने के लिए। फूल की एनर्जी बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है गाइज। ये ज़रूर आपके लिए रिस्क लेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम और लेंगे। तो अब इनके द्वारा कुछ मैसेजेस देख लेते हुए। मैसेज ओके, बहुत होंगे गाइज। चलिए वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। स्माइलिंग फेस, तो आपका फेस उनको स्माइल करता हुआ बहुत अच्छा लगता है। साइंस, बायो, मैथ, तो आप दोनों में से कोई इस स्ट्रीम से हो सकते हैं, साइंस, बायो, मैथ्स। इट वॉज डेस्टाइन टू बी विथ यू, तो उनको लगता है कि आपके साथ कोई डेस्टिनी ने मिला है आपको, डेस्टाइन कनेक्शन आपका है। ट्रस्ट योर सेल्फ फर्स्ट, तो अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए, वो कह रहे हैं सबसे पहले अपने आप को ट्रस्ट कीजिए। ओके, और देखते हैं। बिलोंग्स टू इंडिया नॉर्थ, तो आपके पार्टनर नॉर्थ से हो सकते हैं। आई वुड गिव यू एनी थिंग टू मेक यू स्माइल, वो आपकी स्माइल के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है गाइस। ओके, और यू आर प्योर ब्यूटी, तो आपको कह रहे हैं कि आप बहुत ही प्योर लगते हो, आप उनको, उनकी आपकी ब्यूटी बहुत अच्छी लगती है। ब्लैक आइज़, तो आपकी ब्लैक आइज़ उनको फैसिनेट करती हैं, अच्छी लगती है। प्लीज़ अंडरस्टैंड मी, तो वो कह रहे हैं कि आप उन्हें समझिए। तो ये रीडिंग थी आपकी गाइस। कुछ भी पसंद आता है लाइक किए बिना मत जाएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में वापस से मिलती हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, आपकी सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।